भाई दूज की कथा। एक समय की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्यौहार पर बेटे ने बहन के घर जाने का आग्रह किया तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा तेरी बहन तो बड़ी पागल है, वो हर वक्त लड़ती है, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे के आग्रह करने पर बूढ़ी अम्मा ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी कहती है, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबाऊंगी। तो भाई कहता है, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उसे मिल के आने दो, फिर वापस आते वक्त तू मुझे डुबा देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे सर्प मिलता है। सर्प कहता है, मैं तुझे डसूंगा। तो भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तू मुझे डस लेना। सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। अब वह आगे बढ़ता है। आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी वही कहता है, मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूँ, फिर लौटते समय तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। अब भाई बहन के घर पहुंचता है और आवाज़ लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक कराने तेरा भाई आया है। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। ये मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है वो तब तक बोलती नहीं जब तक सूत पुनः जुड़ नहीं जाता है। भाई बाहर से पुनः आवाज़ लगाता है। भाई की आवाज़ सुन जब बहन जवाब नहीं देती तो भाई में मन में सोचता है, मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती। माँ सही कहती थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और वह भाई को आवाज़ देती है और उसकी तरफ दौड़ती है और उसे बात न करने का कारण बताती है। फिर प्यार से और स्नेह से उसे घर में ले जाती है। जब अब वह अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है, सहेली, कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है, तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और वैसा ही करती है। अब ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल सींचते हैं। इधर भूखा भाई उसे कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन बोली, भाई आज न तो चावल सींच रहे हैं और न ही चौका सूख रहा है। भाई ने पूछा, कैसे तो तूने चौका लगाया और कैसे तूने चावल चढ़ाए हैं। बहन बोली, मेरी सहेली पड़ोसन से पूछा था, उसने कहा जान से प्यारा मेहमान आए तो तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है और कभी घी में चावल पके हैं। तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वह ऐसा ही करती है। जब चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं तब उसमें घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन कराती है। फिर उसके तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूँ पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाने को मांगते हैं। तब माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। तब यह देखती है, ये क्या, सारे लड्डू हरे रंग के हो गए। फिर वह चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक
सांप भी पिसा गया होता है। वो उन लड्डू को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर भाई बोला, क्या हुआ बहन? तो बहन बताती है, मैंने तुझे लड्डू बांधे थे, वो कहाँ हैं? भाई बोला, तेरा लड्डू मैं अभी नहीं खाए, पेड़ पर टांगे हैं, ले लो। वो पेड़ से लड्डू उतारती है और वहीं गड्ढा कर उन लड्डू को गाड़ देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को स्याही देकर आया हूँ। और बहन को सारी बात बताता है। वो दोनों वहाँ बैठे बात कर ही रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वो वहाँ से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। वो अपनी पानी पीने तालाब पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ एक बुढ़िया बैठी है। वो उसके पास जाकर उससे पूछती है, माँ तू यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया कहती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तात गढ़ रही हूँ। तब वह पूछती है, माता वो कौन भाई है? तब विधाता कहती है, मैं एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सांप की हत्या कर दी। वह बहन सोचती है, ये तो मेरा भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, माता उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है। जब वह उसे गालियाँ दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घात को टाल देती है तो उसे भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर उसे कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूँगी, लेकिन रुक, मैं अभी आती हूँ। और वो शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है। और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वो भाई को खाने के लिए आगे आता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे चलते हैं। आगे उन्हें वो सांप मिलता है। जैसे ही सांप उसे डसने के लिए आगे आता है, बहन सांप के आगे दूध का प्याला रख देती है। सांप दूध पीने लगता है। वो दोनों अब आगे चलते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने को तैयार होती है। जब वह नदी को ओढ़नी उड़ा देती है, खुश होकर नदी रास्ता दे देती है। अब वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है, इस पागल बहन को क्यों ले आया? तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही इसे क्या हो गया। थोड़े दिन में भाई का रिश्ता आता है। तब सब कहते हैं, बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। जब वो ससुराल वाले सगाई की मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटे हो, पहले मेरी बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बैठा दो। सगाई शुरू होती है, वहाँ आगे आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई की घात है। उसने तुरंत ही वह आग बुझा दी। अब कुछ दिन बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्यों करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसके पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के इतना कहते ही आगे का दरवाज़ा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं, भले ही बहन पागल है पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरे में बैठता है तो फिर बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरे में बैठूंगी।
शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तब वहाँ एक सांप आता है। बहन तो तैयार में ही बैठी थी, वो उसे पकड़कर टोकरी में रख कर सो जाती है। आज वह कई दिनों में निश्चिंत होकर सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है घर में कोई नहीं दिखता, माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए? तब माँ कहती है, बेटा सब मेहमान अब को विदा कर दिया है। तब बेटी कहती है, माँ सब मेहमान को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है, माँ आज के दिन के लिए ही पागल हो गई थी, मेरे इस भाई पर सात घात थी, वो टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्यौहार मनाने लगी। इस दिन भाई को टीका करती है और यह कथा सुनाती है। सब मिल कर बोले, जय श्री राम।